अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनकर इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह मुतय्यन फरमाया है, और जब निकाह हो जाए तो फिर शौहर और बीवी दोनों के लिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास का ज़िक्र किया गया है, लेकिन हम आज के इस मॉडर्न दौर में वेस्टर्न कल्चर को, मगरबी तहज़ीब को हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा दखल हो चुका है। याद रखिए कि हर काम के दो तरीक़े होते हैं, एक जायज़ तरीक़ा होता है और एक नाजायज़ तरीक़ा होता है। जायज़ तरीक़े से जब इंसान कोई काम करता है तो उसका वो काम भी पूरा होता है और साथ ही साथ उस पर सवाब भी मिलता है। नाजायज़ तरीक़े से कोई काम करता है, आदमी का काम मुमकिन है कि पूरा हो जाए लेकिन गुनाह भी मिलता है। जैसे हमको भूख लगी है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम जायज़ तरीक़े से कमाएं हलाल रोज़ी और फिर उसको खाएं। तो रोज़ी हलाल तरीक़े से कमाना, अपनी भूख को मिटाना, ये जायज़ है और हलाल काम करना, इस पर सवाब भी है। और दूसरा तरीक़ा ये होता है कि हम किसी से छीन लें, झपट लें, चोरी कर लें, बेईमानी कर लें, किसी का हक़ मार लें, तो पेट तो हमारा उससे भर जाएगा लेकिन तरीक़ा नाजायज़ है, इस पर हमें गुनाह मिलेगा। तीन बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जो हर शादीशुदा के लिए ज़रूरी है, और मगरिबी तहज़ीब को देखते हुए, इंटरनेट का ज़माना है, तो इस तरह के गलत फ़हमियों में हमारे बहुत सारे नौजवान जो है शरीक हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि शौहर और बीवी के लिए जो निकाह कायम किया गया है, फिर निकाह के बाद शौहर और बीवी हम बिस्तरी करते हैं। हम बिस्तरी की जगह अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ास फरमाई है और वो आगे का मकाम है। उसके अलावा पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करना, ये जायज़ नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख़याल रखें। मगरिबी तहज़ीब और पॉर्न वीडियो वग़ैरह लोग देखकर इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं जो शरअन नाजायज़ हराम काम है। नंबर 2, पॉर्न वीडियो देख कर उसी तरह का स्टेप वग़ैरह करना, जैसे इंटरनेट वग़ैरह पर बहुत सारे नौजवान जाकर और मूवीज़ वग़ैरह निकाल कर, गंदी फ़िल्में निकाल कर, फिर उसमें जिस स्टेप्स के साथ वो लोग फहाशी फैलाते हैं, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इस तरह की हरकतें करना, ये बिल्कुल शरअन नाजायज़ है। और उस तरह उसको देखते रहना और उसी तरह स्टेप वग़ैरह करना, ये बिल्कुल एक गंदी चीज़ है, गंदी सोच है, और हमारी इस्लामी तरीक़ा हरगिज़ नहीं है। ये मगरिबी तहज़ीब है जिनका मकसद है लोगों में फहाशी फैलाना, जिनका मकसद है लोगों के दरमियान बुराई फैलाना, और वो आज के इस नेट वाले ज़माने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं और हमारे माशरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान इसमें जो है मुब्तला भी नज़र आते हैं। तो ये दूसरी चीज़। नंबर 3, ओरल सेक्स। ओरल सेक्स के हवाले से भी आप ये समझ लीजिए कि ये एक घिनौनी चीज़ है, गंदी चीज़ है कि आप मुंह में डिस्चार्ज वग़ैरह कर दें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुंह को अल्लाह तबारक व ताला ने खाने के लिए बनाया है, पीने के लिए बनाया है, ज़िक्र व अस्कार के लिए बनाया है, बोल चाल के लिए बनाया है। ये सारी चीज़ें मुंह के ज़रिए होती हैं, उसमें गंदगी उंडेलना और ओरल सेक्स करना, ये बिल्कुल शरअन नाजायज़ और हराम काम है। हमारे मुस्लिम नौजवानों में इस तरह की हरकतें बहुत सारी जो है सुनने में आ रही हैं।
تو میں نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ یہ اس طرح کی غلطیاں ہرگز نہ کریں، یہ ہمارا اسلامی شعار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح کی آپ حرکتیں کریں، آپ کی خواہش نفسی پوری ہو جائے، نفسانی خواہشات پوری ہو جائے، لیکن آپ کو گناہ بھی ملے گا اس کے ذریعے، اور سخت گناہ کبیرہ ہے یہ ساری چیزیں۔ جبکہ آپ اگر اسی کو حلال طریقے سے کرتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی، آپ کی بیوی کی خواہش پوری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اولاد بھی عطا فرمائے گا، اچھی نیت آپ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو خواہش بھی پوری ہو اور ثواب بھی ملے، جائز طریقہ استعمال کیا جائے۔ ناجائز طریقہ استعمال کریں گے ممکن ہے کہ خواہش پوری ہو جائے لیکن بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان سب حرکتوں سے میں گزارش کروں گا ہمارے مسلم بچے نوجوان اس طرح کی حرکتوں سے ضرور دور رہیں اور اپنے ساتھیوں تک پیغام پہنچائیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہرگز نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔